मैं सबसे पहले तो आपका चैनल से जितने भी दर्शकगण हैं उनको मैं खड़िया भाषा से जय पनमो सर और जोहार। मैं क्योंकि आज से 16 साल से ये पेशा कानून और 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। मुझे लगता है इसमें जो उपस्थित हैं बहुत कम है, लेकिन मैं ऐसा शख्स हूँ कि इस लड़ाई के लिए हमेशा एक्टिव रही। टाटा कंपनी ने मुझे ऑफर किया कि मैडम आपको कितना करोड़ रुपया चाहिए और कौन सी गाड़ी चाहिए, लेकिन मैं अपनी समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करती थी, इसलिए मैं पैसा को किनार कर दी। मेरा नाम है कलावती खड़िया। मैं गुमला जिला से बिलोंग करती हूँ और मैं खड़िया समाज से हूँ। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल से जितने भी दर्शकगण हैं उनको मैं खड़िया भाषा से जय पनमो सर और जोहार। और मैं थोड़ा सुनो, ये 29 साल बाद पेशा कानून पारित हुआ, उससे पहले मैं इस संघर्ष को थोड़ा आप सबों के बीच में बोलना चाहूंगी। मैं आज 15 साल हो गया, 15 साल से अधिक 16 साल हो रहा है। उस समय से मैं 5वीं अनुसूची जनजाति का जो बैठक होता था उसमें शामिल होती थी। जो हमारे गुमला जिला का एक खपई खड़िया है, उसने मुझे दिशा निर्देश दिया और 5 जनजाति का जो बैठक होता था, खड़िया, मुंडा, हो, संथाली और उरांव, ये 5 जनजाति का बैठक होता था, उसमें शामिल होती थी। और शामिल होते होते ज्ञान हुआ। तब 2020 में टाटा में एक मीटिंग हुई, उसमें बुलाया गया मुझे, तो मैं गई टाटा का मीटिंग में। तो वहाँ हमारे खड़िया जनजाति बीच में नहीं जाते थे, या शिक्षा की अभाव कहें या जानकारी की अभाव, नहीं जाते थे, तो मुझे बुलाया गया। मैं कलावती खड़िया और जांजी खड़िया वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ मेरा भाषण सुन के, मेरा एक्टिव देख के वहाँ बोला गया कि आप खड़िया जनजाति का इतना संख्या बताते हैं तो एक बार खड़िया जनजाति का मीटिंग होना चाहिए तुरंत में। तो मैं बोली कि बिल्कुल होना चाहिए। मैं तुरंत मीटिंग का अरेंजमेंट की और और उस मीटिंग में मैं पालकोट प्रखंड के बैगमा अबाटोली गांव में मैं निश्चित की और उस मीटिंग में बहुत अच्छा संख्या उपस्थित हुए और बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ। और उस मीटिंग में मुझे संदीपा कीड़ो मदद की, लक्ष्मी खड़िया मदद की और जांजी खड़िया और रोहित खड़िया, और मीटिंग बहुत अच्छा रहा। वह मीटिंग को देख के टाटा कंपनी ने मुझे ऑफर किया कि मैडम आपको कितना करोड़ रुपया चाहिए और कौन सी गाड़ी चाहिए, लेकिन मैं अपनी समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करती थी, इसलिए मैं पैसा को किनार कर दी। मैं बोली कि मैं पारंपरिक व्यवस्था की आदमी हूँ, मैं डोकलो व्यवस्था की आदमी हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे समाज चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मिल के पढ़ा व्यवस्था, डोकलो व्यवस्था, मानकी, मुंडा, इस तरह 5 जनजाति मिलके हम लोग राजभवन के पास 2020 में हम लोग सत्याग्रह किए बरसात का दिन में। और उस सत्याग्रह में 7 महीना 10 दिन हम लोग सत्याग्रह किए। बरसात में एक कमर पानी, किस दिन 1 नोडर रोड में चलता था, उस जगह हम लोग बांस का क्या बोले बम्बा लगा के और उसको चौकी जैसा बना के हम लोग उसमें सत्याग्रह किए। आज खुशी लग रहा है, हमारा सत्याग्रह सफल हुआ। 2022 में कानून बन रहा था आपका सचिवालय में, तो हमारा आदिवासी कोई नहीं बैठा, हम लोग आदिवासी को बैठने नहीं दिया। जब हम लोगों को सत्याग्रह जगह पता चला तो हम लोग गए, मैं खुद वहां पहुंची और सत्याग्रह से उठ के हम लोग गए 200-250 की संख्या में, और सचिवालय गेट को खोलने नहीं दिए। 9 बजे तक हम लोग 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक उस सचिवालय का गेट को बंद रखने दिया, ना किसी ड्यूटी कर्ता को अंदर घुसने दिए, ना किसी को। और हम लोग वहाँ फोर्स इतना बढ़ दिया
लेकिन हमारे गुमला जिला का मेरा खुद भतीजा ड्यूटी में था, गुमला जिला का एगो डीएसपी ड्यूटी में था। उनको बोली आप सबसे पहले आप गुमला जिला के हैं और मेरा आंगन में पढ़े बोले हैं और आप मेरा आंगन में खेले, तो हम आपका मम्मी हुए, इसलिए बाद में आप सरकार का नौकर हुए, सरकार का एक आदमी हुए, इसलिए आप अपना फोर्स किनारे कीजिए और मैं जिस लड़ाई के लिए हूँ आप किनारा होइए, आपका फोर्स को किनारे कीजिए। उन्होंने मेरा बात को माना। डीएसपी साहब, मैं अपना भतीजा को बोली कि तुम भी किनारे हो, ड्यूटी में हो, ड्यूटी करो, लेकिन मेरा आंदोलन को चालू रहने दो। आंदोलन किए और लास्ट में 2:30 बजे के बाद हम लोग को अंदर घुसाया गया, तो देखे कि वहाँ आदिवासियों का कानून बन रहा है, लेकिन आदिवासी कोई टेबल में नहीं है, केवल उत्तर बिहारी लोग थे, जो लोग एनजीओ से हैं उन लोग को बैठाया गया। तो हम लोग को काफी दुख हुआ और वहाँ पर जब दुख हुआ तो हम लोग अंदर नहीं घुसे, अंदर गए थे और हम लोग टेबल में कस के बहादुर टाना भगत मारा और हम लोग निकल गए। दूसरा दिन भी वही हुआ, कानून को बनने नहीं दिए, बहुत संघर्ष किए। आज खुशी लग रहा है, आज बहुत खुश है, खुशी से आंसू भी आ रहा है मैं, क्योंकि आज से 16 साल से ये पेशा कानून और 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। मुझे लगता है इसमें जो उपस्थित हैं बहुत कम है, लेकिन मैं ऐसा शख्स हूँ कि इस लड़ाई के लिए हमेशा एक्टिव रही, बहुत एक्टिव रही। इसलिए आज मैं झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। देर सही कुबेर सही, लेकिन आज पेशा कानून को लागू किया, हमारे आदिवासी को अपना हक और अधिकार देने का काम किया और मेरा ग्राम मजबूत होगा, मेरा गांव घर मजबूत होगा, हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख पाएंगे। इससे ज्यादा खुशी कौन होगा? हमसे ज्यादा खुशी आज कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं 16 साल से संघर्ष की हूँ। कहा जाता है देहाती कहावत में, के कहे आकाश में छेद नखे, हिम्मत करके पत्थर के ऊपर फेंक के तो देखा छेद है कि नहीं से पता चली। तो ये बात है, जैसे हमको बहुत कोई कहने लगा कि एक तो महिला खड़िया है क्या हो, लेकिन आज मेरा मेहनत, मेरा काबिलियत आज रंग लाया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ है। और मैं इस तरह से खड़िया समाज के सभी लोगों को या हर समुदाय के लोगों के को मैं झारखंडी जोहार देती हूँ, जोहार करती हूँ और अपना गांव को मजबूत बनाए। और हम लोग का है जो शक्ति दिया है गांव घर में कि ग्राम सभा का बिना अनुमति के बिना ये पेड़ का जो पत्तल गिरा है उसको भी उठा नहीं सकता है। इस कानून को समझे और अपना जो शक्ति मिला है उसको अमल करें। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।